हैं संबंध है क्या चीज़, क्योंकि ये फंडामेंटल है, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले संबंध को समझना बहुत ज़रूरी है। संबंध का मतलब है, जैसे ये एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, या ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, या ये एक संख्या है, ये दूसरी संख्या, जैसे ये x है, ये y है, या a या b। ये दोनों किसी नियम के तहत अगर आपस में जुड़े हुए हों, सपोज ये दोनों एक दूसरे के साथ आर संबंध से जुड़े हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं आर, देखो ए एक्स रिलेटेड टू वाई, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही संख्याएं एक संबंध आर से एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो एक्स रिलेटेड टू वाई ऐसा लिखते हैं। अब ये संबंध भी कई प्रकार के होते हैं। वैसे दूसरा एक चीज़ और ध्यान में रखने की है कि जो संबंध है, संबंध या रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी जो संबंध है, संबंध क्या होता है, एक सबसेट होता है, किसका, ए क्रॉस ए का। यानी ये क्या है, कार्तीय गुणन संबंध जो है सबसेट है कार्तीय गुणन का। अब संबंध भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है रिक्त संबंध। अब देखो रिक्त संबंध का मतलब क्या है। रिक्त संबंध, अगर जैसे हमने एक सेट लिया ए, इसका कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो, यानी इसको अगर हम डिफाइन करें, यदि सेट ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो, यानी R = 5। अच्छा, होता क्या है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। जैसे हमने कहा उदाहरण के लिए, एक लिखा हमने ए, ये एक बालकों का स्कूल है, ए एक बालकों का स्कूल यानी स्कूल ऑफ बॉयज़। ए जो है डिफाइन कर रहा है बालकों का स्कूल यानी जिसमें केवल लड़के पढ़ते हों। अब हमने एक रिलेशन दिया, R = A, B, such that A B की बहन है, ऐसा लिख दिया हमने। ए में तो लिखा है बालकों का स्कूल है, अगर हम ए क्रॉस ए करेंगे तब भी बालकों का ही समूह निकलेगा, बालक ही निकलेंगे। तो बालकों के स्कूल में बालिका तो होगी नहीं, तो ए बी की बहन हो ही नहीं सकती। ये हो ही नहीं सकती, तो इस तरह का जो संबंध है वो रिक्त संबंध कहलाता है। यहाँ हमने ए लिखा बालकों का स्कूल, और ये लिखा हमने एक रिलेशन इस टाइप से, संबंध ऐसा बनाया कि A, B सच दैट ए बी की बहन है। स्कूल है बालकों का, तो बहन होना तो संभव है नहीं, तो ये रिक्त संबंध हो गया। अब एक होता है यूनिवर्सल, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध का मतलब हुआ कि बिल्कुल ऐसे ही लिखें, यदि सेट ए के सभी अवयव यदि सेट ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित हो। देखिए ये ऐसे लिखते हैं, देखो, यदि ए का कोई अवयव ए के अवयव से
अवयव से, उसमें संबंधित न हो है तो इसमें संबंधित है, संबंधित है, तब इसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। जैसे R इक्वल टू A क्रॉस A। अब इसको समझते हैं सार्वत्रिक संबंध है क्या। जैसे हमने लिखा A बराबर 1 2 3, 1 2 3, सपोज A बराबर 1 2 3 एक सेट है और एक रिलेशन दिया हमने कि A कॉमा B सच दैट AB इज ग्रेटर देन 0। अब देखो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस तरह से मिलेगा 1 1 1 2 1 3 2 2, क्योंकि अभी हमने आगे पहले पढ़ा भी है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये मिला। अब इसमें ध्यान से देखा, अगर ये पहली वाली संख्या ये A है ये B है, तो किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगी, तो इसका मतलब ये सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध। या इसको हम ऐसे समझ लें, ये A ये B, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। इधर हमने लिखा 1 2 3 1 2 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा 1 इंटू 1, ये आ गया 1 1 1 2 1 3, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3, अब 3 से ये 3 1 3 1 3 2 और 3 3, ये पॉसिबल रिलेशन, ये इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, क्रमित युग्म। अब ये A मान लिया हमने, ये B, किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस तरह का जो रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है इसमें क्या होता है, देखो किसी सेट किसी एलिमेंट A बिलोंग्स टू A के लिए A बिलोंग्स टू R होना चाहिए तभी स्वतुल्य होगा। जैसे हमने हमारा कोई सेट 1 1 2 2 3 3 आता है, इस तरह का आता है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य है, क्योंकि इसमें डबलिंग हो रही है 1 1 2 2 3 3 डबलिंग हो रही है, तो इसका मतलब स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। दूसरा स्वतुल्य सम्मित में देखो किसी A1 A2 दो ले लेते, A1 A2 बिलोंग्स टू A के लिए यदि A1 A2 R को बिलोंग करें तथा A2 A1 भी R को बिलोंग करे तभी संबंध सम्मित होगा, अदरवाइज सम्मित नहीं होगा। A1 A2 बिलोंग्स टू A के लिए, जैसे अगर हमारे पास किसी रिलेशन में 1 5 आ रहा है तो हमारे पास 5 1 भी होना चाहिए तभी सम्मित होगा, नहीं तो सम्मित नहीं होगा। तीसरा है ट्रांजिटिव, संक्रामक। देखो A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A के लिए A1 A2
बिलोंग्स टू आर है तथा A2 A3 बिलोंग्स टू आर से अगर A1 A3 बिलोंग्स टू आर मिलता है तभी सेट संक्रामक होगा, तभी संबंध संक्रामक होगा, नहीं तो संबंध संक्रामक नहीं होगा। जैसे किसी सेट में हमको 1 2 मिला, 1 5 मिला, 1 7 मिला, 1 7 मिला और 5 3 मिला और हमारे पास 1 3 भी है, ये हमारे पास है सपोज। तो अब हम चेक करेंगे 1 5 1 ये A1 हो गया, ये A2। अब A2 यहाँ पर 5 है तो ये भी A2 हो गया, ये A3 हो गया। अब देखो A1 A2 ये हमको सपोज आर में मिला हुआ है, रिलेशन में ये मिला है 1 5 1 7 5 3 1 3 ये मिला हुआ है। तो A1 A2 ये A1 ये A2। अब A2 की जगह पर 5 है तो यहाँ हमको 5 मिल गया A2। तो अगर 1 5 बिलोंग कर रहा है आर को, 1 5 आर को बिलोंग कर रहा है, 5 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब 5 5 काट दीजिए, 1 3 को चेक करेंगे। 1 3 क्या इस सेट में है? 1 3 है तो ये क्या कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर को। इसका मतलब ये संक्रामक है, संक्रामक है। कहने का मतलब कि ये जो आउटर हैं 1 और 3 ये भी अगर इस रिलेशन में है तभी संक्रामक होगा, अदरवाइज संक्रामक नहीं होगा।